हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। और मैं आपका एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, अगर आपने मेरी ये 10 या 12 मिनट की क्लास होगी आज, ठीक, अगर आपने इसे अच्छे से देख ली तो डैम श्योर आपसे क्वेश्चन टैग अच्छे से बनने लगेगा। और बेटा ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये 2018 में सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना। आप चाहो अगर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलोगे तो 2018 में इंग्लिश के सेक्शन में आपको ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि दो क्वेश्चन टैग से जरूर आते हैं, दो सवाल आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं पेड बैच के लिए। ठीक है बेटा, सैनिक और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए हमने एक पेड बैच प्लान किया है जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑफर है 30 जून तक। कहने का मतलब यह है कि 30 जून तक आपको इस प्राइस में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को पेड बैच में एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। चल अब आ जाते हैं अपने इधर के क्वेश्चन में। ठीक है, कि क्या होता है क्वेश्चन टैग। तो मैं आपको सिंपल से वे में बताऊं। देखो, आप देख पा रहे हो, पहला सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है ही डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली। एक सेंटेंस पॉजिटिव है और एक सेंटेंस निगेटिव है। जिसमें निगेटिव नॉट लगा होता है वो सेंटेंस निगेटिव होता है, और जिसमें नॉट नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। ठीक है देखो क्या होगा, समझो मेरी बात। पॉजिटिव को निगेटिव करना पड़ता है और निगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ता है क्वेश्चन टैग में। ये दो बात अपने मन में आप बैठा लो। ओके, आई नो आपने बैठा ली। अब देखो क्या करते हैं। ये सेंटेंस कितना भी बड़ा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पकड़नी है। क्या पकड़नी है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ठीक है ना। जिन बच्चों को टेंस बनता होगा उन्हें पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। ठीक है, और ये जो कंप्लीटेड है ये मेन वर्ब है, और ये जो डू है ये भी मेन वर्ब है। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से मतलब है। ठीक, तो मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आपको क्या करना है, हैव है ना, ये पॉजिटिव है, निगेटिव क्या होगा? हैव नॉट। निगेटिव क्या होगा? हैव नॉट। लेकिन हम हैव नॉट नहीं लिखेंगे। देखो, वैसे तो हैव का क्या बनेगा? निगेटिव, हैव नॉट। लेकिन हम हैव नॉट को ये लिख सकते हैं, हैवेंट लिख सकते हैं ना। तो यहां हैव की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? हैवेंट। ठीक, और ये जो आई है ना ये आई लिख देंगे बस। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका आंसर, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैवेंट आई। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। तो मैंने क्या किया, यहां पॉजिटिव था तो निगेटिव बनाया और ये आई लिख दिया। आई क्यों? जो भी सब्जेक्ट में होगा, आई, ही, जो भी होगा वो आप यहां पे लिख दोगे। ठीक है, फिर इस वाले में देखो, ही डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली, है ना। यहां पे ऑलरेडी निगेटिव में है, तो मैंने क्या बोला, जहां पॉजिटिव है वहां निगेटिव करना है, और जहां निगेटिव है वहां पॉजिटिव करना है। यहां डज नॉट है ना, ठीक, तो नॉट छोड़ दो। यहां पे आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहां पे डज लिखना है, और यहां क्या लिखा है? ही, तो ही लिख दो। हो गया बेटा। ठीक है, ये हम तब करते हैं जब नॉट हो। जैसे हैव नॉट को हैव नॉट, हैवेंट लिख सकते हैं। मान लो आर नॉट हो तो आरेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, थोड़ा ये भी पता होना चाहिए। कैसे लगाते हैं आप सबको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूं। जैसे हैव नॉट है तो ये जो एन है इसके साथ आप जोड़ दो। ओ की जगह आप समझ लो कि आप एक कॉमा लगा देते हो, इन्वर्टेड कॉमा, और टी। ठीक है ना। ओके, आर नॉट बता दिया। तो इस तरीके से ये होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन टैग में करते क्या है। अभी और क्वेश्चन लेंगे हम लोग, है ना, प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बेटा 2018 में आ चुका है ना। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, कुछ नया ही लेंगे, है ना, कुछ नया टाइप का ही क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कुछ चीजें सीखने को मिले। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, जैसे एक सेंटेंस है, टॉम, क्या हो रहा है, टॉम
वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है ना, ये सेंटेंस है। मान लो आपको इसे सॉल्व करना है, आई मीन इसका आंसर निकालना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? मैंने आपको बताया ना, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव करोगे, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव। तो वॉज है तो वॉज का क्या होगा? वॉज नॉट बनेगा। वॉज नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, वॉजेंट। ठीक, तो यहां वॉज की जगह हम क्या लिख देंगे? वॉजेंट, आई मीन वॉज नॉट को इस तरीके से लिख देंगे। और ये क्या है बेटा? नाम है। यहां नाम नहीं लिखेंगे हम। ये क्या है देखो, टॉम लड़के का नाम है कि लड़की का? लड़के का नाम है टॉम, तो लड़के का नाम है तो उसके लिए ही यूज करेंगे। ठीक, और क्वेश्चन मार्क। मान लो अगर यहां लिखा होता शिल्पा, तो लड़की हो जाती, तो फिर यहां शी कर देते। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, इससे ज्यादा बेटा आपको परेशानी नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, जो दो क्वेश्चन मैंने बताए उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया, इससे ये क्लियर हो गया कि मान लो अगर यहाँ कोई नाम आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चलो देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कुछ ऐसी चीजें जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आ गया, ही, फिर ये ऐसे लिखा है, रीड दिस बुक। ठीक है, इसका क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये बात है कि ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बेटा, अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब होता है ही विल। विल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो यहां लिखा है ही विल रीड दिस बुक। कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। नॉट नहीं लगा है अगर सेंटेंस में, तो सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। तो क्या बनाना होगा? निगेटिव। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल है आपकी। विल का निगेटिव क्या होगा? विल नॉट। लेकिन ये पता होना चाहिए कि विल नॉट को हम कैसे लिखते हैं। विल नॉट को हम ऐसे नहीं लिखते बेटा, ये गलती मत करिएगा, ये गलत है। ओके ना, विल नॉट को हम ऐसे नहीं लिखते। देखिए कैसे लिखते हैं विल नॉट को, ये WON, वांट, ये लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो विल की जगह क्या लिख देंगे हम? WONT, वांट लिख देंगे, और यहां ही है ना, ही लिख देंगे। तो ये हो गया ना क्लियर आपका? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपको बताया। और यहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बाकी तो नॉर्मल है। इज नॉट अगर रहा तो क्या हो जाएगा? इजेंट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसी ही होंगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नंबर भूल गया कौन सा था, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। हमें तो क्वेश्चन करना है, नंबर कोई भी हो, है ना। ये ठीक है। देखो, ही कैन नॉट, देखो ये कांट लिखा है, इसका मतलब यही है, कैन नॉट। ठीक है, ही कांट रीड दिस बुक, ये लिखा है। इसका जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो क्या होगा? कैन, कांट का मतलब है कैन नॉट, ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्या होगा? सिर्फ कैन। नॉट को आप हटा दोगे, नॉट को आप हटा दोगे, कैन और ही लिखा है, ही लिख दो, बन गया। ठीक है, अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इसका क्या बनेगा? इसका आप लोग कमेंट करके बताओ, तब समझ में आए कि हाँ आप लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है ना, देखो इसमें क्या है बेटा, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है ना, उन सब में हेल्पिंग वर्ब थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा, यू है,
ठीक, ये एक सब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट की जगह पे आया है यू, और ये बेटा मेन वर्ब है। स्टडी मतलब पढ़ाई करना, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है। ये जो सेंटेंस है ना, इसके लिए आपको थोड़ा टेंस, थोड़ा क्या टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। यू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है कि मैंने बताया ना, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये टेंस, ये मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये किस टेंस में है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो सेंटेंस है आपका, ये प्रेजेंट सिंपल में है। प्रेजेंट सिंपल कह लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन निगेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। यू प्लूरल है ना, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। और वो आती तभी है हेल्पिंग वर्ब बेटा जब सेंटेंस निगेटिव हो, लेकिन वहां पे एक हेल्पिंग वर्ब दी रहती है। तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है डू, ठीक है। क्या होती है, डू। तो अभी सेंटेंस पॉजिटिव है, इसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो निगेटिव करना होगा, तो डू का निगेटिव क्या होगा, डू नॉट। डू का निगेटिव क्या होगा, डू नॉट। तो आप डू नॉट नहीं लिखोगे, डोंट लिखोगे। इसे क्या लिखोगे, डोंट। डू नॉट का बन जाएगा डोंट, और यहाँ पे यू है ना, तो यू, और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो, ठीक है। तो बेटा बस अब आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये इस चीज का ध्यान रखना कि जैसे ये क्वेश्चन टैग है ना बेटा, ठीक, तो हर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दी थी तो आपने इजिली कर लिया, लेकिन जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी जैसे कि इस सेंटेंस में, तो इसके लिए आपको टेंस अच्छे से बनना चाहिए, टेंस का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। और अगर है तो बस इस क्लास के साथ साथ आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। ये क्लास खत्म और क्वेश्चन टैग भी खत्म। अब आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और हाँ, ऐसी चीजों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जैसे डू को क्या लिखते हैं, डू नॉट मानते हैं, तो डू नॉट को हम लिख सकते हैं डोंट, ठीक। कैन नॉट को कांट, है ना। और जैसे बताया मैंने, वॉज नॉट को मान लो लिख सकते हो वॉजेंट। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं आप उनको लिखकर इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस करते हैं आज के लिए इतना ही।